भारत की एयर टू एयर कॉम्बैट क्षमता अब एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है। अस्त्रा मार्क 2 एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो अपने अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि ये 2026 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स लगभग 700 ऐसी एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन साथ के साथ मिट्योर जैसी मिसाइलों को भी खरीदने का प्रस्ताव है। 200 किलोमीटर से अधिक की रेंज, डुअल पल्स प्रोपल्शन और इंडिजिनस सीकर के साथ ये सिस्टम एयर कॉम्बैट का संतुलन निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइल आधुनिक एरियल वॉरफेयर में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आइए पहले इसको जानते हैं। आधुनिक एयर कॉम्बैट में जो दुश्मन को पहले देखता है और पहले हमला करता है वही लड़ाई जीतता है। यही बीवीआर मिसाइल का सिद्धांत है। यह हथियार दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को रडार पर देखने से बहुत पहले ही ट्रैक और उन्हें नष्ट कर सकता है। अस्त्रा मार्क 2 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल से लैस पायलट अपने लक्ष्य पर हमला कर सकता है, वो भी बिना दुश्मन की मिसाइल रेंज में आए, यानी पूरी तरह से सुरक्षित रहकर। संक्षेप में, बियॉन्ड द विजुअल रेंज कैपेबिलिटी किसी भी एयरफोर्स को ये शक्ति देती है कि वह आसमान पर वर्चस्व कायम करे बिना डॉग फाइट शुरू हुए ही। यही वजह है कि अस्त्रा मार्क 2 की 200 किलोमीटर रेंज इतनी महत्वपूर्ण है। यह भारत की एरियल स्ट्राइक्स एनवेलप को अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे ले जा सकती है और सबसे बड़ी बात, यह मेड इन इंडिया है। अस्त्रा मार्क 2 का डुअल पल्स रॉकेट मोटर इसे 2 चरणों की थ्रस्ट देता है, एक लॉन्च के समय और दूसरा टर्मिनल फेज में, जिससे यह तेज, फुर्तीला और लक्ष्य तक प्रभावी बना रहता है। इसके साथ जोड़ा गया है इंडिजिनस RFC का। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस मिसाइल को एक तकनीकी उपलब्धि बना देता है, ना कि सिर्फ एक हथियार। ये इंडिजिनस सीकर अस्त्रा मार्क 2 को हाई जैमिंग एनवायरनमेंट्स में भी लक्ष्य पर लॉक करने की क्षमता देता है। ये क्षमता बहुत कम देशों के पास है। तो आइए देखते हैं कि भारत के पड़ोसियों के पास क्या है। भारत के 2 दुश्मन मुल्क यानी चीन और पाकिस्तान, इनके पास कौन कौन सी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ये हमको जानना काफी आवश्यक है अगर हम अस्त्रा मार्क 2 के साथ उसको कंपेयर करें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो वॉल की मदद से कि पाकिस्तान और चीन के पास कौन कौन सी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। तो पाकिस्तान के पास सबसे पहले एक मिसाइल है PL-15, जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर की है और इन मिसाइल्स को JF-17 और J-10C नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि चीन द्वारा निर्मित हैं, उन पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद एक और मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान के पास जो AIM-120C5 है। ये अमरीकी हथियार है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर की है। इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान F-16 जो कि अमरीकी जहाज है उसका इस्तेमाल करता है। तो ये तो रही बात पाकिस्तान की। तो आइए जानते हैं कि चीन के पास कौन कौन सी एयर टू एयर वेपन्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो हमारी अस्त्रा को टक्कर दे सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं PL-12 की, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है और ये जो हथियार है इसका इस्तेमाल J-11 और J-16 नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसकी एक तस्वीर भी लगी हुई है, उनसे किया जाता है। फिर दूसरी मिसाइल PL-15 जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है और इसका इस्तेमाल चीन अपने जंगी जहाज J-10C और J-20 इन पर इस्तेमाल करता है। तो ये चाइना और पाकिस्तान की एयर टू एयर मिसाइल्स का प्रोफाइल है। अस्त्रा मार्क 2 की रेंज और इंडिजिनस डिजाइन सुनिश्चित करता है कि भारत एयर कॉम्बैट में पीछे नहीं रहे। यह भारत को PL-15 मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों के मुकाबले बराबरी पर लाकर न सिर्फ खड़ा करता है बल्कि उनसे आगे ले जाता है। अस्त्रा मार्क 2 का आगमन एक सही समय पर हुआ है।
ये भारत को एक स्वदेशी एयर टू एयर सिस्टम देता है जो क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली मिसाइल को टक्कर दे सकता है। 200 किलोमीटर रेंज और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस के साथ एस्त्रा मार्क II भारत को दुनिया के शीर्ष एयर पावर्स जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन की कतार में खड़ा करता है। एस्त्रा मार्क II को सबसे पहले सुखोई 30 MKI, फिर तेजस मार्क I अल्फा और आगे चलकर एमका स्टेल्थ फाइटर पर एकीकृत किया जाएगा। 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह स्वदेशी BVR कैपेबिलिटी मिल जाएगी। एस्त्रा मार्क II सिर्फ दुश्मन के बराबर आने के लिए नहीं बल्कि उससे आगे निकलने के लिए है। 200 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज, डुअल पल्स प्रोपल्शन और इंडिजिनस सीकर के साथ एस्त्रा ये सुनिश्चित करती है कि दुश्मन के पास आने से पहले ही भारत लड़ाई को नियंत्रित करे। आसमान के इस खामोश शतरंज में जो पहले देखता है वही पहले वार करता है और एस्त्रा मिसाइल ये सुनिश्चित करती है कि भारत पहले देखे और पहले वार करे।